मैं बहुत साल पहले अमेरिका में 2 साल रहा। 91 में जब मैं वापस आया तो मुझे सडनली यहाँ पे अस्थमा शुरू हो गया। ये जो इन्हेलर था मुझे जब शुरू हुआ, ये उस टाइम 1991 से और ऑलमोस्ट जब कोविड आया तब तक मैं उसको रेगुलरली हर रोज सुबह तो मुझे लेना ही पड़ता, कई बार 2 बार। तो कोविड के टाइम हम लोग सब जब फ्री हो गए, घर में थे। छोटी सिस्टर है, शिमला में रहती हैं, तो उन्होंने मेरे से बात किया फ़ोन पे कि भाई हम लोग एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि बेसिक सा प्रोग्राम था उनका, जिसमें मोस्टली वो प्राणायाम ही करा रहे हैं। और अब मुझे ये करीब 2.5 साल हो गए हैं, इन्हेलर मैंने नहीं लिया है, पर ये जो मैं सुबह 1 घंटे ये तीनों योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। नमस्कार, सेहतनामा में आज डॉक्टर एम.आर. डोगरा जी हमारे साथ हैं। आज उनकी कहानी सुनेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी, किस तरह से उन्होंने अपने अस्थमा को प्राणायाम, योग और मेडिटेशन के ज़रिए ठीक किया। बहुत बहुत स्वागत सर। आप ताउम्र पीजीआई में रहे, आई स्पेशलिस्ट, आई डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं। ताउम्र आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी, लेकिन आपको अस्थमा रहा है और आप बहुत सालों तक इन्हेलर पे रहे हैं। अब आप इन्हेलर नहीं ले रहे हैं। आपने ड्यूरिंग कोविड आपने शायद शुरू किया था ये प्राणायाम, योगा के साथ आप जुड़े और आपका अस्थमा ठीक हुआ है। तो सबसे पहले तो शुरुआत से जानना चाहेंगे कि आपको कब डायग्नोस हुआ अस्थमा, फिर उसके बाद किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू हुआ था? देखिए, आपने एक बहुत ही अहम सवाल मेरे से पूछा है, क्योंकि मुझे जो अस्थमा हुआ ये अडल्ट ऑनसेट अस्थमा था। मैं बहुत साल पहले अमेरिका में 2 साल रहा, 1989 से 1991। 91 में जब मैं वापस आया तो मुझे सडनली यहाँ पे अस्थमा शुरू हो गया। तो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, शायद इन्वायरमेंट में फ़र्क था या कुछ था, बट मुझे इतना ज़्यादा हुआ कि पीजीआई में हमारे अपने डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे दवाइयों पे डाला। खासकर जो हम इन्हेलर लेते हैं, जो हम जिसकी वजह से, जो कि मुंह में डाल के उसमें लिया जाता है, और मोस्टली जो लोग अस्थमा से जिनको होता है उनको इसके बारे में मालूम है। तो ये जो इन्हेलर था मुझे जब शुरू हुआ, ये उस टाइम 1991 से और ऑलमोस्ट जब कोविड आया तब तक मैं उसको रेगुलरली हर रोज़ सुबह तो मुझे लेना ही पड़ता, कई बार 2 बार भी। ये उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा ये तो लाइफ का मेरे पार्ट ही है। कई बार ये भी लगता था ये दवाइयाँ हम लेते हैं, इससे साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे, पर फिर भी मैंने उसको छोड़ा नहीं, कम से कम सुबह लेना होता था। तो कोविड के टाइम हम लोग सब जब फ्री हो गए, घर में थे, तो मेरे छोटी सिस्टर हैं, शिमला में रहती हैं, तो उन्होंने मेरे से बात किया फ़ोन पे कि भाई हम लोग एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि श्री जी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो सिर्फ 3 दिन का है। ये यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ, आई एम सॉरी। एक सवाल जो आ रहा था मेरा जहन में, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी और आपको सिम्टम्स क्या हुए थे अस्थमा के? देखिए, ऐसा है, अस्थमा के जो सिम्टम हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आप पहले तो सबसे पहले खांसी बार बार आएगी, उसके बाद आपको मुश्किल हो जाता है लेट के, और फिर आप चाहते हो कि आपको जैसे एयर की हंगर हो जाती है, आपको बाहर जाना पड़ता है, फिर छाती में आवाज़ सी आने लगती है। तो ये एक बहुत ही ऐसी स्थिति होती है जिसमें ये लगता है कि मेरा तो सांस बंद हो जाएगा, घुटने लगता है सांस। तो ये सब सिम्टम होते हैं। इसी करके जब हम इसमें शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, तो हम हमेशा ही डरते हैं कि मुझे दोबारा से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर लगती है। क्योंकि मुझे ये बहुत लेट स्टेज में हुआ था, और जो मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि ये कोविड टाइम, उस टाइम मेरी जो उम्र थी वो ऑलरेडी 67 ईयर्स हो गई थी, 67 साल।
और जब मुझे मेरे बहन ने इसके साथ मुझे रजिस्टर करा के मैंने 3 दिन वो किया, जिसमें कि बेसिक सा प्रोग्राम था उनका, जिसमें मोस्टली वो प्राणायाम ही करा रहे थे ऑनलाइन। ऑनलाइन। और प्राणायाम उन्होंने कराया और उसके अंदर एक सुदर्शन क्रिया भी थी। पर अच्छी बात ये हुई कि वो उन लोगों ने 6 महीने बंद ही नहीं किया, वो हर रोज़ सुबह वो करवाते थे। तो मैं उसके साथ जुड़ गया और मैं हर रोज़ बैठने लगा, तो वो मेरे सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ वो बन गया। पर उन 6 महीनों में मैंने फिर भी, मुझे लगा कि अभी मैं जो इन्हेलर है एक बार तो लूँगा ही लूँगा। पर जब उन्होंने वो बंद किया और उन्होंने हमारे को एक और उसमें सिखाया, जिसमें योगा, जिसको पदम साधना कहते हैं बाद में, और वो भी ऑनलाइन मिलता है, तो वो भी मैंने उसके साथ जोड़ दिया और मैं इससे जुड़ा रहा। मैं पदम साधना करता हूँ जो कि पार्ट ऑफ योगा है। उसके बाद मैं प्राणायाम करता हूँ जिसमें 3 कंपोनेंट आते हैं बेसिकली तो उसमें ऊर्ध्व श्वास के साथ प्राणायाम करते हैं, फिर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, और फिर तीसरा जो मेजर कंपोनेंट जो मैंने बताया सुदर्शन क्रिया है, एज वेल एज इसी में ही नाड़ी शोधन प्राणायाम, एज वेल एज ओम चैंटिंग होती है। तो ये जो क्रिया होती है, ये आप ऑलमोस्ट जो प्राणायाम की है ये 20 से 25 मिनट चलती है। और इसके बाद आप मेडिटेशन के लिए लेट जाते हो, जिसमें मेडिटेशन में ऐसे लगता है बहुत ख्याल आते हैं, आंख बंद कर, या तो आप बैठ जाओ या आप लेट जाओ, आप अपने बॉडी पार्ट्स पे या अपने सराउंडिंग पे किसी पे भी कंसंट्रेट करें, पर बॉडी पे कंसंट्रेट करना, और ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल भी है। और जब ये सब कुछ मैंने किया और रेगुलरली किया, तो मैं ये लगने लगा मुझे कि मैं ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, और मुझे ये जो इन्हेलर है ये मैं छोड़ के देखना। क्योंकि मेरे उस टाइम जब मैं पहले सांस लेता था, ओम चैंट करता था, बहुत छोटी हो गई थी और बाद में वो बहुत लंबी हो गई। मैंने वो लंबे, तो मुझे लगा कि मेरी अब ब्रीदिंग भी बेटर हो गई। तो उससे मुझे लगा कि मैं एस्थमा का जो इन्हेलर है उसको छोड़ देता हूँ। ये कितने महीनों बाद? ये लगभग 6 महीने के उसके बाद मैंने शुरू किया, और अब मुझे ये करीब 2.5 साल हो गए हैं। इन्हेलर मैंने नहीं लिया है, पर ये जो मैं सुबह 1 घंटे ये तीनों योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। और इससे उसके बाद मुझे जो इन्हेलर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, और इससे मेरी ब्रीदिंग और जो सांस लेने की कैपेसिटी, एज़ वेल एज़ जब मैं बाहर जाता हूँ, पहले मेरा सांस कई बार फूलने भी लगता था, अभी मैं बहुत अच्छी ब्रिस्क वॉक कर सकता हूँ, और इन्हेलर की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, अगर लोग सिंसियरली प्राणायाम और मेडिटेशन इस तरह का करें, तो बहुत सारों में मुझे पूरा विश्वास है। अगर ये एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि मुझे इन्हेलर छूट गया और मैं एस्थमा से अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मेरी क्योर हो गया, तो ये और लोगों को भी बहुत बेनिफिशियल होगा, और उनकी भी दवाइयाँ और इन्हेलर ज़रूर छूट जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि 30 साल तक आप इन्हेलर पर थे। बिल्कुल। और ये तकरीबन 6 महीने के बाद जब आपने इन्हेलर छोड़ा, तो धीरे धीरे छोड़ा था या एकदम से बंद कर दिया था? जब मैंने बंद किया तो एकदम से किया, क्योंकि मैं सुबह रोज़ लिया करता था। तो मैंने फिर भी मैं अपने पास उसको रखता था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े। और यही नहीं, मैं अपने साथ जहाँ पे अभी मैं पोस्ट रिटायरमेंट काम में जाता हूँ, साथ ले जाता था कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। पर मेरे को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं महसूस हुई। और बाद में तो आज ऐसा है कि अब तो मैं मतलब जस्ट एज ए प्रिकॉशन कहीं इन्हेलर पड़ा होगा, बट मैं अब ऑलमोस्ट इन्हेलर को भूल गया हूँ। बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आप खुद जाने माने डॉक्टर हैं, और आप अगर ये बात कह रहे हैं तो लोगों को ज़रूर, मुझे लगता है, फ़ायदा होगा। तो जो आपने कहा कि 6 महीने के बाद आपने इन्हेलर इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, तो और आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं 2-2.5 साल से, लेकिन आप रेगुलर हैं। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, आपको नियमित होना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी, नियमित होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पहले से कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो वो 6 दिन करता हूँ हफ्ते में,
जो हमारा संडे होता है उसमें मैं ये एक्टिविटी नहीं करता हूँ। एज वेल एज इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम लोग कभी बार बाहर जाते हैं, कई बार किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो बड़ी बार उस टाइम नहीं होती है, तो ऐसा भी होता है कि उसमें बीच में गैप पड़ जाता है, हफ्ते का गैप पड़ गया, तब भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर मैंने ये मोस्टली नियमित रखा है। पर हम सिंस बाहर भी घूमने जाते हैं, कई बार ट्रिप 3-4 दिन का होता है, हफ्ते 10 दिन का होता है, तो उसमें कई मोस्टली ब्रेक पड़ जाता है, बिकॉज़ वहाँ कई बार पॉसिबल नहीं होता जहाँ आप जाते हो। पर डिस्पाइट दैट मेरे को लगता है इसमें कोई मेमोरी इफेक्ट होता है कि बड़ी सारी चीज़ों में हम कहते थे कि जब हम किसी को दवाइयाँ भी दें उसका मेमोरी इफेक्ट होता है, तो वो रहता है शायद, पर मैं फिर इमीडिएटली फिर वापस अपने नियम पे आता हूँ। पर मैं 6 दिन यस 1 घंटा आपको हर रोज अपने लिए निकालना है, ये रूटीन फॉलो करनी है अगर आपने अस्थमा ठीक करना है। हाँ जी करके देखिए, हाँ जी हाँ। अगर आपका ठीक हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और, जो आप जो आपने अटेंड किया था वो श्री श्री रविशंकर जी का था। हाँ जी, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैंने कहा मेरी अपनी बहन है जो वो भी करवाती है, तो ये लोग बहुत सारे, तो ये उन्हीं के ग्रुप का है। और लोगों को, मुझे भी लगता था कि सुदर्शन क्रिया पता नहीं क्या है, मुश्किल है बहुत, मुश्किल कुछ भी, वो भी सिर्फ ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग की ही वो भी सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स है। और जब आप करते हो तो उसमें वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपके बन जाता है लाइफ का। और उसके बाद आप अपने आप कुछ अलग से महसूस करने लगते हो, आप में अलग सी एनर्जी आती है। और आप, जैसे मैंने कुछ बताया पहले भी, मेरी आज सांस लेने की क्षमता और जिस तरह से मैं ओम चांट शुरू में करता था और आज करता हूँ, शायद मैं उसको अब इस टाइम ऑलमोस्ट डबल तक ले गया हूँ, जो कि मतलब मेरी इतनी कैपेसिटी, जो हमारे ये डॉक्टर भी हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो भी कहते हैं कि कैपेसिटी बढ़ानी है। आई थिंक द बेस्ट वे तो मुझे लगा है कि वो यही है। इसमें कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपका अस्थमा, अगर मेरा इससे पूरा निवारण हुआ है तो बहुत सारे लोगों का ज़रूर हो सकता है। ट्राई करके देख हाँ जी, ज़रूर देखिए, ज़रूर। थैंक यू सो मच, आपने अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, वो हमारे साथ साझा किया। थैंक यू।